हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पुनः स्वागत है आपके सीएसए वाले के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि मैंने आपको 2 से 3 वीडियो, अभी एक 2 शॉर्ट वीडियो और एक जो है लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको जो यूपी कैडेट की आज की फर्स्ट काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है 18 जुलाई से, तो उसकी मैंने जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट हैं, किस डेट पे आपको कौन कौन से वर्क करने हैं, इस पर आपको हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप जा करके उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम आपको कौन कौन सी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, इन पर बात करेंगे। तो इसके बाद हम सीधे स्क्रीन पर चलेंगे, वहाँ पूरी प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम अब जो है यूपी कैडेट की जो हमारी वेबसाइट है वो हमने खोल ली है। इसमें अब आपको देखिए ये जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं ना, ये आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। यूपी कैडेट जो आपकी यूजी की फर्स्ट काउंसलिंग है उसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे 18 से 21 जुलाई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो भी आपकी यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा 26 जुलाई को। इसके बाद जो ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट के द्वारा जो की जानी है वो आपकी 26 से लेकर के 28 जुलाई के बीच में होनी है, ठीक। इसके बाद डिपॉजिट द सिक्योरिटी फीस एंड डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो होगा आपका वो 26 से 28 जुलाई के बीच में ही आपका मिल जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ें करने के बाद जो आपको एडमिशन में रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाना है वो आपको यूनिवर्सिटी में 27 से 29 जुलाई के बीच में जाना है, ठीक। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस हैं, कौन कौन सी इसमें प्रोसेस आपको फॉलो करनी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे आपको जो है दिख रहा होगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रोसेस कौन कौन सी है यहाँ पे, ठीक। तो आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब जो कौन कौन सी आपको प्रोसेस फॉलो करनी है ये यहाँ पे सब दी हुई है, ठीक। सबसे पहले नंबर में आपको क्या करना है कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु जो है आपको पंजीकरण करना है अर्थात रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए आपको जो है ऑनलाइन मोड में है 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। कितनी? 1000 रुपये। पहले 500 रुपये थी, अब ये जो है 1000 हो चुकी है। तो आज जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे आप तो उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड में 1000 फीस जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पे दिए उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको पंजीकरण करना पड़ेगा, ठीक। अब बात करें जो आपका दूसरे नंबर में है, दूसरे नंबर में है आपको कोशिश है कि चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आएगा, ये आपको भरना है। उम्मीदवार द्वारा जो है चॉइस भरना, लॉक करना, ठीक, ये आपको करना है। चॉइस फिलिंग में आप अपने रैंक के हिसाब से आपको चॉइस फिल अपनी करनी है जैसी आपकी रैंक है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस आपका होगा वो सीट आवंटन और परिणाम घोषणा का होगा, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि इसमें आपकी जब चॉइस फिलिंग कर देंगे, अपडेट के हिसाब से आपकी चॉइस लॉक भी हो जाएगी, तो आपको अपनी रैंक के हिसाब से आप जैसे अपनी चॉइस फिल की होगी उस हिसाब से आपको सीट दे दी जाएगी अगर आप उसके लायक होंगे, ठीक है। तो ये आपको परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे अगली प्रोसेस है वो 4 नंबर में आपको अपने जो है जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड करना होगा ऑनलाइन मोड में ही, ठीक है। उम्मीदवार द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा, ठीक। ये सब काम आप कोशिश कीजिएगा कि पहले आप खुद के मोबाइल से ही कर लें अगर हो सके तो, लेकिन उसके बाद कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको दिक्कत हो सकती है तो आप इसको किसी कैफ़े के पास जा कर के वहाँ से अपलोड करवा सकते हैं, ठीक। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के अलावा और जितने भी वर्क हैं ये आप खुद के ही मोबाइल से खुद से ही कोशिश कीजिए ताकि कर पाएँ, ताकि आपको ज़्यादा रुपए ना लगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है यहाँ पे, उसके बाद आपको जब आपको सीट मिल भी जाएगी, अब आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए होंगे तो आपको सिक्योरिटी फीस भी आपको जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिक्योरिटी फीस का मतलब है कि आपको जो सीट अगर मिल गई है, ठीक है, तो उस सीट को आपको लॉक करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ती है। तो आपको 5000 ऑनलाइन मोड में ही आपको 5000 फीस जमा करनी पड़ेगी ताकि आपको सीट लॉक कर दी जाए। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि उम्मीदवार सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करता तो ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु जो है वो पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आपने सिक्योरिटी फीस नहीं जमा की और आप यूनिवर्सिटी में आकर के कह रहे हैं कि नहीं मुझे सीट चाहिए अपनी, तो फिर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने सिक्योरिटी फीस नहीं जमा की है। तो आपको सिक्योरिटी फीस हर एक हालत में जमा ही करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपने सिक्योरिटी फीस भी जमा कर दी, आपको लगता है कि मुझे जो यूनिवर्सिटी मिली है, जो कोर्स मिला है वो मुझे अच्छा या भी नहीं लग रहा है, इससे अच्छा भी मुझे मिल सकता है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक जो है अपग्रेडेशन का फॉर्म, अपग्रेडेशन आप डाल सकते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, मैं 2 चीज़ें यहाँ पे आपको
जो आपको डाउट होंगी मैं, ठीक है। अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि आपको जो यूनिवर्सिटी मिली है, मान लीजिए आपको मेरिट मिली है, अगर आप सी से उससे अच्छी चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपग्रेडेशन डाल सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स मिला है, आपको हॉर्टिकल्चर मिला है, ठीक है, लेकिन आपको चाहते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर मिल सकता है, ठीक है, आपको लगता है कि अभी मेरे रैंक के हिसाब से मुझे एग्रीकल्चर मिल सकता है, तो उसके लिए भी आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो अपग्रेडेशन दो माध्यम से हो सकता है, ये आप अच्छा यूनिवर्सिटी चाहते हैं या अच्छा कोई मतलब जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छा और लेना है उससे भी अच्छा, तो उसके लिए आप अपग्रेडेशन डाल सकते हैं। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़ेगा, आपको घर बैठे ही अपग्रेडेशन में यहाँ पे जो ऑप्शन आएंगे आपके पास, अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो यस कर दीजिए, अगर नो करना है तो नो में क्लिक कर देना है, ठीक। अगर आपने नो में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा जिस डेट पे आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया है उस डेट में आपको आ करके यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आपने यस कर दिया है, ठीक, तो ऑनलाइन है, तो अगर आपने अब अपग्रेडेशन डाल दिया है तो उसके लिए आपको एक OTP आएगा। जैसे ही आप OTP उस मोबाइल नंबर के बाद उसमें फिल कर देंगे तो आपका अपग्रेडेशन स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके जस्ट बाद जब आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी या फिर आपने सेकंड में अपग्रेडेशन डाला है तो थर्ड काउंसलिंग जब होगी तो उसमें आपको जो है अगले फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, फिर वही जो प्रोसेस है फिर आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें अगर आपने यस में क्लिक कर दिया है, अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आपको जो अगली काउंसलिंग होगी, अगले राउंड में होगी, उसमें आप इसमें भाग ले सकते हैं और नए विकल्प भर करके। अभी आपने भरे थे कि भैया मुझे रैंक, आपको लगता है कि मुझे ऐसी है लेकिन मुझे और इससे अच्छी मिल सकती है और अच्छी क्वालिटी, ठीक है, और अच्छा कोर्स मिल सकता है, तो उसके लिए आप पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक। बाकी अगर जैसे आपने नो में क्लिक कर दिया है तो आवंटन पत्र आप डाउनलोड ही, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा अलॉटमेंट लेटर। अगर आपने यस में क्लिक कर दिया है तो फिर आपके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। आवंटित विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करें, अगर आपने नो में क्लिक किया है तो आपको अब जो आपको यूनिवर्सिटी मिली है, जिस यूनिवर्सिटी आपको लगता है कि अच्छी मिल गई है, मुझे इससे अच्छी नहीं चाहिए, तो आप जा कर के उसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी आपको मिल गई है, ठीक। अब इसके बाद इसमें दिया है क्या अपग्रेडेशन सीट आवंटित हुई, जो आपकी सीट, ठीक है, अगर उसमें हो चुकी है, मान लीजिए आपने अपग्रेडेशन डाल दिया था, अब आपको अपग्रेडेशन में कोई यूनिवर्सिटी मिल गई है, तो आप जा कर के उस यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट कीजिए। यूनिवर्सिटी में आप कहिए कि भाई मैंने अपग्रेडेशन के लिए डाला था, मुझे सीट मिल गई है। अगर पूर्व आवंटित विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करें, अगर आपको नहीं मिली है तो कोई दिक्कत नहीं। बात सुनिए पहले, आपको एक सीट मिल चुकी थी, ठीक है, एक सीट किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, आपको यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में एक सीट आपको मिल गई थी, राइट। लेकिन आपको लगता था कि मुझे और इससे अच्छी मिल सकती है, तो आपने सेकेंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग में बैठने का प्रयास किया, उसमें भी आपने कोशिश की, लेकिन आपको अगर वहाँ सीट नहीं मिली है तो आपकी यहाँ तो अभी सीट फिक्स ही है। आप जा कर के पुराने जो विश्वविद्यालय है उसी अगली वाली डेट में, जैसे अभी फर्स्ट काउंसलिंग की हमारे यहाँ है कि 27 से शायद 29 जुलाई है, तो इसमें अगर आप अपग्रेडेशन कर देंगे तो कोई यहाँ कितनी है 27 से लेकर के 29 जुलाई के लिए आपको रिपोर्टिंग करना है फर्स्ट काउंसलिंग में। लेकिन आपने अपग्रेडेशन डाला था तो आप तो इस काउंसलिंग में अभी नहीं आएंगे यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने। सेकेंड काउंसलिंग में आप बैठ गए, उसमें आपको सीट नहीं मिली, तो आप अगली जो डेट है सेकेंड काउंसलिंग की रिपोर्टिंग करने की, उस डेट में जा कर के उसी विश्वविद्यालय में, जिस विद्यालय में आपको पहली काउंसलिंग में सीट मिली थी, वहाँ जा कर के रिपोर्टिंग कीजिए और अपने एडमिशन फिक्स करवा दीजिए, ठीक है। अब आपको ये अगला जो है यहाँ पे अंतिम है, आपको रिपोर्टिंग करने के पर उम्मीदवार भौतिक सत्यापन होगा आपका और द्वारा पोर्टल ब्यूरो अपडेट किया जाएगा। अब आपकी एडमिशन जो है फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से जो है आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी, ठीक। तो जितनी भी प्रोसेस थी मैंने आपको बताई कि शुरुआत में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। 1 मिनट शुरुआत से आपको और दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको 1000 ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करना है। चॉइस लॉक अभी मानता हूँ कि नहीं हो रहा होगा, तो कुछ 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको परिणाम घोषित हो जाएगा, आपको लगता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई, अच्छा कोर्स भी मिल गया है, तो इसके बाद आपको अपना जो है जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो आपको कर देने हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन मोड में ही। इसके बाद आपको जो सीट मिल चुकी है उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी 5000 ऑनलाइन मोड में ही, ठीक है। ये करने के बाद अगर आपको लगता है कि यार मुझे अभी भी और इससे अच्छी सीट और अच्छे इससे कोर्स मिल सकता है, तो उसके लिए अपग्रेडेशन दिया गया है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। या अप्लाई कर देंगे तो आप सेकेंड राउंड बैठ करके आप सेकेंड जो काउंसलिंग होगी उसमें आप जो सीट मिलती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें आपको अगर सीट मिल जाती है तो आप फिर
अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो पुरानी जो आपकी सीट फिक्स है अभी, उसमें आप जा कर के अगली जो काउंसलिंग की रिपोर्टिंग डेट है उसमें आप जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो ये रही हमारी कुछ जो इसकी प्रोसेस हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की, वो हमने आपको बताई हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अभी मैंने जितनी भी स्क्रीन में आपको जो जो चीज़ें जो प्रोसेस आपको समझाई हैं कि पहले आपको कौन कौन से स्टेप इसके फॉलो करने हैं, तो आपको अच्छे समझ में आई होंगी। बाकी आपको बता दूं कि लगातार ऐसे ही जो जो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको कौन सी समस्याएं, जो जो समस्याएं आते चलें आप हमें बताइएगा। बाकी आप जाकर के जैसे ही जहाँ नंबर की बात हो आप मुझे देखिए, वहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट कोई चीज़ें आपको तुरंत नहीं बताई जा सकती। आपको व्हाट्सअप नंबर है, आपको व्हाट्सअप नंबर पहली बात तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। बाकी आप जैसे चैनल में जाएंगे तो वहाँ भी मेरा व्हाट्सअप आपको नंबर मिल जाएगा, आप जाकर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ मैं ज़्यादातर आपको जानकारी हर एक हालत में मुझे जितना टाइम मिलेगा ना जहाँ तक, तो मैं आपको उसका रिप्लाई देने का जरूर प्रयास करूंगा। ठीक है, वहाँ क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, मैं उनको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पे लेट लग जाती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादातर मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीजिए। ठीक है, बाकी और जैसे समस्याएं आती चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आपको अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत कभी भी आए तो आप मुझे तुरंत उसको मैसेज कीजिए। बाकी अगर आपको चाहिए कि आपको किसी भी दिक्कत काउंसलिंग में करवाने के टाइम में कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे ज़रूर बताइएगा। अगर हमने आपको गाइड करने का सोचा है तो आपको हम गाइड ज़रूर करेंगे, इसीलिए हमने इसकी सीएसए वाला की शुरुआत की है। आपको हम लगातार हमेशा ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। यही हमारा मेन संकल्प है कि आपको हमेशा किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को होती है तो उसके लिए हमेशा मैं खड़ा रहूँगा आपके साथ। ठीक है, बाकी आपको कोई भी साथ में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर मैं जो नंबर दूंगा तो उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझको उसकी जानकारी दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने अभी आपको एक स्क्रीन के माध्यम से जितनी प्रोसेस थी वो मैंने आपको समझा दी है, और अभी जस्ट कोशिश करूंगा कि 1 या 2 बजे तक, ठीक है, आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है, एक फॉर्म फिल करके मैं आपको जरूर बता दूंगा। और फॉर्म फिल इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट हैं या मेरे कुछ भाई लोग हैं, उनके जब मैं फॉर्म फिल करूंगा तब वो साथ में उसको रिकॉर्डिंग कर लूंगा, उस तक आपको वीडियो जरूर पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो बाकी जो जो प्रोसेस होंगी, जो जो चीज़ें बीच में आते चलेंगी, जो ठीक है आपको रिजल्ट कब किस टाइम पे आएगा, मान लीजिए आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं तो हम उस पर हमारी पकड़ बनी हुई रहती है, हम हर वक्त हर एक चीज़ जैसे एक्टिव रहते हैं, तो आपको हम टाइम टू टाइम जानकारी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।